पहिए के पास बैठ करके एक लड़का 13 साल का काबुल से दिल्ली पहुंच गया। सुनकर हैरानी होगी, एक 13 साल का लड़का अफगानिस्तान के कुंदुज शहर से काबुल के लिए निकलता है और काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ के साथ जो लगेज वगैरह जाता है, भीड़ जाती है फ़्लाइट के लिए, वो भीड़ के साथ फ़्लाइट रनवे पर पहुंच जाता है। कोई चेकिंग वगैरह नहीं हो पाती उसकी, क्योंकि सामान लोग ले जाते हैं, उसमें वो भीड़ भाड़ में वो निकल जाता है। अब फ़्लाइट रनवे पर पहुंचने के बाद, ग्राउंड में पहुंचने के बाद वहाँ पर एक फ़्लाइट भारत के लिए जाने वाली थी, जो राजधानी दिल्ली के लिए तैयार थी जाने के लिए। अब होता क्या है, वो 13 साल का बच्चा उस फ्लाइट के लैंडिंग गियर जो व्हील होते हैं, उसमें बीच में एक स्पेस होता है, स्पेस बॉक्स होता है, उसमें वो बच्चा छुप कर बैठ जाता है। सोचिए ज़रा, इतना बड़ा रिस्क उस बच्चे ने लिया, उसकी जान को इतना ख़तरा हुआ। जब वो फ़्लाइट उड़ती है तो 30,000 फीट की ऊंचाई पर ना तो वहाँ ऑक्सीजन होता है, और जो टेम्परेचर होता है वो -50 डिग्रीज, खून जमा देने वाला टेम्परेचर। वहाँ पर आदमी का, इंसान का ज़िंदा बचना मुश्किल होता है, असंभव होता है। आखिर वो बच्चा ज़िंदा कैसे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँच गया? जब वो लैंडिंग गियर बॉक्स में बैठ जाता है, 94 मिनट की यात्रा पर वो बच्चा दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3 पर पहुंचता है। तो जब वो लैंडिंग गियर से बाहर निकलता है तो जो ट्रैवलर्स होते हैं जहाज़ के, जो सवारियां होती हैं, वो अभी नहीं निकलती हैं, लेकिन ग्राउंड पर बच्चा निकल जाता है और वहाँ पर जहाज़ के आसपास टहलने लगता है। जो ग्राउंड के स्टाफ होते हैं, जो फ़्लाइट को मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट स्टाफ होता है, उसकी निगाह उस बच्चे के ऊपर जाती है। हैरत में हो जाते हैं वो लोग कि अभी फ़्लाइट का गेट खुला नहीं, कोई सवारी बाहर आई नहीं, ये बच्चा ग्राउंड पर आखिर कैसे आ गया? सबसे बड़ी हैरत की बात यही होती है। जो ग्राउंड स्टाफ था वो बच्चे के पास पहुंचा और उससे पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आए? तो उस बच्चे ने जब ये बताया कि वो लैंडिंग व्हील गियर में बैठ करके अफ़गानिस्तान से आया है, तो ग्राउंड स्टाफ के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत CISF को कांटेक्ट किया और उस बच्चे को CISF के हवाले किया। CISF अलर्ट मोड पे आई और उसके बाद वो अपने ऑफिस में उनको बच्चे को लेके गए। वहाँ बच्चे से इंक्वायरी की गई, पूछताछ की गई कि आखिर तुम इस लैंडिंग व्हील में कैसे बैठे और यहाँ तक का सफ़र आपने कैसे किया? सोचिए ज़रा, सोचकर हैरानी होगी। 30-32 हज़ार की ऊंचाई पर, जहाँ पर ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाता है, जहाँ पर आदमी का, इंसान का ज़िंदा बचना मुश्किल है, आखिर वो बच्चा इतनी ऊंचाई पर कैसे ज़िंदा बच गया? कैसे ज़िंदा काबुल से, अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल से वो भारत आ गया, दिल्ली आ गया? IB भी हरकत में आई, IB भी वहाँ पहुँच गई और उसके बाद में दिल्ली पुलिस वगैरह जो भी इंटेलिजेंस होती है, सब ने उस बच्चे से इंक्वायरी की और इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि वो बच्चा अपनी मासूमियत से, वो काबुल से ईरान जाना चाहता था। उसने जो बताया बच्चे ने कि वो काबुल से ईरान जाना चाहता था, तो ईरान वाली फ़्लाइट में वो बैठना चाहता था। गलती से वो भारत की, दिल्ली की फ़्लाइट में, पीछे जो लैंडिंग गियर व्हील होता है
उसमें जाकर वो छुप कर बैठ गया। फ़िलहाल उस बच्चे के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि सभी एजेंसियों ने और सभी जो प्रशासन है पूरी तरह से इंक्वायरी कर ली है कि वो उसकी मासूमियत की वजह से वो बच्चा काबुल से दिल्ली इस पोजीशन में आया, क्योंकि वो ईरान जाना चाहता था। अब उस बच्चे को CISF ने, भारत सरकार ने वापस उसी फ़्लाइट से, जो इस फ़्लाइट से वो आया था, 4 बजे के आसपास उस फ़्लाइट से उसको वापस काबुल भेज दिया और उसके परिजनों को सौंप दिया।